नागपुर में पिछले कुछ दिनों से वाटर क्राइसिस चल रही है और कुछ रीजन्स का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई रोक दिया गया था क्योंकि तेज बारिश के कारण ऐश पॉन्ड टूट गया और उसका फ्लाई ऐश कन्हान रिवर में मिक्स हो गया। इस बारे में हमने एनएमसी ऑफिशियल से बात की है और उनके अनुसार टॉक्सिक वाटर लोगों तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने वाटर सप्लाई रोक दिया और जो अभी बारिश रुक जाने की वजह से दोबारा शुरू कर दिया गया है। इस विषय को और गहराई से जानने के लिए हमने डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीना बुद्धे से बात की है। मैं लीना बुद्धे डायरेक्टर फाउंडर एंड डायरेक्टर सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हूँ। ये जो खसाड़ा ऐशपंड जो कोलैप्स हुआ कुराडी और खापरखेड़ा एरिया में, ये बेसिकली ऐशपंड कुराडी थर्मल पावर प्लांट का है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.47 करोड़ टन्स का ऐश अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है। ये जो ऐश है एक्चुअली इतनी मात्रा में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ऐश का यूटिलाइजेशन जो है वो 100% जो होना चाहिए वो होता नहीं है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या होता है कि इसमें जो 70% वाटर कंटेंट रहता है और 30% ऐश रहता है, तो वो वाटर जो है मॉनसून के टाइम में ओवरफ्लो हो जाता है और ये मॉनसून के टाइम में जब ओवरफ्लो होता है तो नेचुरली ये जो है इट फाइंड्स इट्स वे इनटू द रिवर। कन्हान और कोलार रिवर जो है ये दो मेन रिवर्स हैं और कन्हान रिवर में जो है ये जनरली ये ऐश छोड़ा जाता है। खापरखेड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है इसका भी एक बहुत बड़ा ऐशबंड है जिसे वारेगांव ऐशबंड कहते हैं और ये वारेगांव ऐशबंड जो है यहाँ से भी कंटिन्यूअस पाइपलाइंस जो पुराने हो गए उसका लीकेज और ऐशबंड से भी जो लीकेज है वो फाइनली जो है वो कोलार नदी में चला जाता है। ऑरेंज सिटी वाटर वर्क्स के तो जो दो इनटेक वेल्स है, एक जो कोलार नदी के तरफ में है, वहाँ पे इधर से जो लीकेज होता है ऐश का वो ह्यूज क्वांटिटी में आके ये इनटेक वेल के पास में जमा हो जा रहा है और जब ये जमा हो जाता है तो पंपिंग स्टेशन जो है, इनके जो पंप्स है जो वाटर इनटेक करते हैं उसको बंद कर देना पड़ता है क्योंकि वो फिल्टर्स को क्लॉग कर देते हैं और इसके साथ साथ जो भी फ्लाई ऐश है उसका इनटेक होने लगता है। इस वजह से पंपिंग जो है वो बंद हो जाता है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पानी वाटर सप्लाई जो है नागपुर का उस पे हो रहा है क्योंकि इस इनटेक वेल से दो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, नॉर्थ नागपुर और ईस्ट नागपुर, इसका वाटर सप्लाई सिवियरली इम्पैक्टेड है। एक बार जब फ्लाई ऐश पानी में मिल जाता है तो उसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पानी से फ्लाई ऐश को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो फ्लाई ऐश है इसका जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था तो हमने पाया कि इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं। अब हैवी मेटल्स जो है वो जैसे एल्यूमिनियम है, एंटिमनी है, आर्सेनिक है, बोरॉन, क्रोमियम, कैडमियम, कॉपर, फ्लोराइड्स और सबसे घातक जो है वो है मर्क्यूरी। ये सारे जो हैवी मेटल्स है ये काफ़ी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। आर्सेनिक जो है वो काफ़ी कैंसर कॉजिंग है और इसके अलावा बोरॉन जो है वो स्टमक और फर्टिलिटी पे भी इम्पैक्ट करता है। क्रोमियम जो है वो भी लंग कैंसर कॉज करता है और मर्क्यूरी जो है वो एक्चुअली बहुत मात्रा में अपने नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और आगे चल के डिमेंशिया और जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ेस रहते हैं वो पाए जाते हैं। बिलो डिटेक्टेबल लेवल में भी अगर ये मर्क्यूरी है तो ये अगर हमारे बॉडी में चला जाता है तो ये जो है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू बायो मैग्नीफाई। तो थोड़ा क्वांटिटी अगर हमारे बॉडी में जा रहा है तो ये बायो मैग्नीफाई होता जाता है और अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म बहुत सालों के बाद में वो उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो ना तो सिर्फ ह्यूमंस बट ऑल्सो लाइफ स्टॉक, इसके ऊपर में भी इसका डैमेज बहुत होता है। जब हम वहाँ के वेटनरी डॉक्टर से हमने बात की तो उन्होंने मर्क्यूरी के बारे में खास कहा और उन्होंने कहा कि स्टिल बॉर्न बेबीज़ हो रहे हैं। उसके बाद में जो वहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है उनकी बोन्स के ऊपर में इफ़ेक्ट हो रहा है, बोन्स पूरे डिफॉर्म हो जा रहे हैं। अभी जब हम लोग सर्वे कर रहे थे तब हमने देखा कि एक जो गांव है सुरादेवी, वहाँ पे मैक्सिमम किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं और ये कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से ही हुआ जो फ्लाई ऐश से कंटामिनेटेड है।
पोटा चनकापुर विलेज जो है वहाँ पे आपको थायराइड के केसेस वुमेन में काफ़ी बढ़ गए हैं, ये देखने को मिलता है। तो कंटिन्यूसली अगर आप फ्लाई ऐश से कंटामिनेटेड वाटर का कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि फ्लाई ऐश इतनी मात्रा में सारे जो गांव हैं वहाँ पे जो दिख रहा है, वो फ्लाई ऐश इतनी मात्रा में उनके पानी में घुल जा रहा है, मतलब ना केवल पानी बट हवा को भी दूषित कर रहा है, लैंड तो उनकी पूरी ख़राब हो गई है। तो ये सारा जो है ये हेल्थ के ऊपर में उनके बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमेशा स्टमक एक के बारे में कंप्लेन करते हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस का प्रॉब्लम उनको काफ़ी हो रहा है। जब ये पानी पीते हैं तो वो पेट दुख रहा है, इसका कंप्लेन करते हैं। तो ये जो सारा चीज़ हो रहा है इसके ऊपर में कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। सिंपल है एक्चुअली, महाजनों को और कुछ नहीं करना है, बस जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स का पालन करना है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने एक्चुअली एक स्टडी की थी और नवंबर 2021 में एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी। और रिपोर्ट में जब जो रिलीज़ किया था उसमें हम लोगों ने वाटर सैम्पल्स मेजरली हम लोगों ने कलेक्ट किया था। 11 सैम्पल्स हम लोगों ने अलोंग कन्हान रिवर एंड कोलार रिवर कलेक्ट किया था, और 14 वाटर सैम्पल्स जो थे वो आजू बाजू के जो विलेजेस जो इम्पैक्टेड है उसके डगवेल्स, बोरवेल्स और वाटर एटीएम से हम लोगों ने पानी कलेक्ट किया था। और तीनों सीज़न में ये पानी कलेक्ट किया था, और तीनों सीज़न में पानी कलेक्ट करके हमने इसका एनालिसिस किया था, और हमने पाया था कि एक्सेप्ट फॉर दी वाटर एटीएम बाकी जो पानी है वो सारा का सारा दूषित है और बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। और वाटर एटीएम्स में भी पानी जो है जो गांव के लोग हैं उनको उसे परचेस करके पीना पड़ता है। 5 रुपीज़ में 20 लीटर्स पानी उनको मिलता है। और ये जो पानी है जो ख़रीद के ये लोग पी रहे हैं, ये बहुत सारे गांव के लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं इतना ख़रीदना, तो वो नॉर्मल पानी पी लेते हैं। उनको लगता है कि जो पानी भरा हुआ है ऊपर अगर एक परत उनको ऐश की दिख रही है तो उन्हें लगता है कि इसको हटा दिया तो हम वो पानी को पी सकते हैं। गांव वाले हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये पानी से नहाने से भी हमें स्किन की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग होता है, स्किन के उनको डिजीजेस होने लगे हैं, बोन्स की डिफॉर्मिटी तो हो ही रही है। तो बहुत बड़े पैमाने पे लाइफ्स के ऊपर में इसका इम्पैक्ट हो रहा है, और महाजनों को एक्चुअली बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए। वायु प्रदूषण से जो होने वाले दुष्परिणाम है वो तो होते ही है, बट वाटर से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोकल वैरायटीज़ ऑफ जो वेजिटेबल्स है, जैसे चक्री टमाटर वहाँ एक गांव में हुआ करता था सूरा देवी में, वो अब टोटली लॉस्ट हो गया है, क्योंकि जो फ्लाई ऐश है वो जब समर के सीज़न में उड़ता है और उड़ के वो पूरे क्रॉप्स के ऊपर में बैठ जाता है, और क्रॉप्स के ऊपर में जब वो बैठता है तो जो छोटे फ्लावरिंग वाले क्रॉप्स रहते हैं वो झड़ जाते हैं, मतलब वो उसकी फ्रूटिंग हो ही नहीं पाती है। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है ये बहुत हो रहा है। कॉटन जो है, कॉटन के ऊपर में जब फ्लाई ऐश गिरता है तो उसका रंग बदल जाता है और उन्हें वो उसको सेल करने में मुश्किल होती है। वो कहते हैं कि बाकी के जो लोग कॉटन लेके आते हैं उनका भाव और हमारे जो कॉटन का भाव है इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरीके का इम्पैक्ट जो है ये कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से जो हो रहा है ये काफ़ी सीरियस है, और उनको ऐसा लगता है कि वो अब अगर ओवरफ्लो होगा ऐश बर्न तो हम क्या करेंगे, हम तो उसको पानी को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, पानी को छोड़ना पड़ेगा, बट दैट डजंट मीन कि आप पानी को डायरेक्ट नदी में छोड़ दोगे। नदी में छोड़ना अलाउड ही नहीं है। जो ऐश का पानी है वो उनको रिकवर करना पड़ता है और वही पानी उनको वापस से प्लांट में यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने नया पंप हाउस डाला हुआ है, लेकिन पंप हाउस में जब हम जिस दिन ऐश बर्न फूटा था हम उसी दिन वारे गांव का ऐश बर्न हम देखने गए थे, और हम पंप हाउस के पास में हमने पाया कि पंपिंग स्टेशन पूरी तरीके से बंद था, और जितना पानी फ्लाई ऐश का बाहर निकल रहा था वो डायरेक्टली एक नाले के थ्रू नदी में जा रहा था, और उसका फ्लो जो था वो काफ़ी बड़ा फ्लो था। तो इससे तो साफ जाहिर है कि अगर वो ऐश से भरा हुआ पानी नदी में जा रहा है तो अल्टीमेटली तो इट विल फाइंड इट्स वे टुवर्ड्स द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, और वो इनटेक वेल के पास में आ गया। अभी जो स्पिल ओवर हुआ है वो 47 हेक्टर्स ऑफ लैंड पूरा ऐश के अंडर आ गया है, और खेतों में जो ऐश गया है आप समझिए कि साल भर से फार्मर वेट करता है किसान की बारिश के समय में वो अपने ज़मीन को उसमें बोएगा, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका सोइंग होने के बाद में पूरी ऐश की परत वहाँ पे आ गई है।
और लैंड का जो रिस्टोरेशन होगा, ये जो लैंड अब मेरे ख्याल से आगे और 3 साल तक भी आप ये लैंड में खेती वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लैंड को क्लियर करना पड़ेगा ऐश से, और टॉप सॉइल भी जो है, फर्टाइल सॉइल भी वो क्लियर करने में वो भी निकल जाता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और फ्लाई ऐश से भरा हुआ पानी, जो मिक्स्ड पानी है, वो नदी में जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल टोटल स्टॉपेज होना चाहिए इसका। एंड दे हैव टू मेक अ प्लान जिसमें इस टाइप की इंसिडेंसेस आगे चल के नहीं होगी।